जय श्री कृष्ण दोस्तों। ये तो हम सभी जानते हैं कि परमपिता ब्रह्मा ने ही पूरी सृष्टि का निर्माण किया है। उसे संभालने के लिए उन्होंने अपने मानस पुत्रों को प्रकट किया। उनमें से ही एक थे महर्षि मरीच, जो सप्त ऋषियों में से ही एक थे। उनके पुत्र थे महर्षि कश्यप, जिन्होंने दक्ष प्रजापति की 17 कन्याओं से विवाह किया और उनके ही संतानों से अनेकानेक जातियों का जन्म हुआ। जातियों को भी कई प्रकार का माना गया है। हिंदू धर्म में कई जातियों का वर्णन मिलता है। इनमें से देवताओं का स्थान सबसे ऊंचा है और उनकी शक्तियां भी अपार मानी जाती हैं। मृत्यु लोक में रहने वाले हम मानवों की शक्तियां सीमित हैं, किंतु कुछ ऐसी जातियां भी हैं जो देवताओं से नीचे किंतु मनुष्य से बहुत अधिक शक्तिशाली मानी जाती हैं। यक्ष भी एक ऐसी ही जाति है। इन्हीं यक्षों की जो शक्ति है वो यक्षिणियां कहलाती हैं। हालांकि रामायण और पुराणों के अनुसार यक्षों की उत्पत्ति राक्षसों के साथ स्वयं परमपिता ब्रह्मा से हुई थी। संक्षेप में कथा ये है कि जब ब्रह्मा जी ने जल की उत्पत्ति की तो उसकी रक्षा के लिए कुछ प्राणियों का निर्माण किया। उनमें से ही पहले थे यक्ष एवं राक्षस। जब ब्रह्मा जी ने पूछा कि इस जल की रक्षा कौन करेगा, तो हेती और प्रहेती नाम के 2 प्राणियों ने उसकी रक्षा का प्रण लिया और इसलिए वे राक्षस कहलाए। ब्रह्मा जी से ही उत्पन्न एक अन्य जाति ने उस जल के यक्षण अर्थात पूजा और वृद्धि का प्रण लिया और वे यक्ष कहलाए। हालांकि प्रथम यक्ष कौन था, इसके बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं मिलती, पर कुछ लोग कुबेर को प्रथम यक्ष मानते हैं। किंतु प्राचीन धर्म शास्त्रों के अनुसार कुबेर का जन्म बहुत बाद में हुआ था। आगे चलकर इन्हीं यक्षों की शक्तियाँ यक्षिणी कहलाई और जब कुबेर यक्षों के राजा और दिक्पाल बने तो ये सभी यक्षिणियाँ उनकी अनुचरी बनी। आज भी यक्षिणियों को कुबेर की द्वारपाल के रूप में चित्रित किया जाता है। ये भगवान रुद्र की सेविकाएं भी हैं। ऐसी मान्यता है कि यक्षिणियों का निवास पृथ्वी पर और पृथ्वी के निकट के लोकों में ही होता है और वे इस पृथ्वी की सभी संपदाओं की रक्षा करती हैं। आमतौर पर लोग यक्षिणियों को भूत प्रेत इत्यादि से जोड़कर देखते हैं, किंतु ये सच नहीं है। यक्षिणी एक अलग ही जाति होती है जो अप्सराओं से मिलती जुलती लगती है, पर अप्सरा और यक्षिणी दोनों अलग अलग हैं। ये अत्यंत सुंदर, कामुक और आकर्षक देह वाली होती हैं और इनमें कई अलौकिक शक्तियां भी होती हैं। हिंदू धर्म में वैसे तो असंख्य यक्षिणियों का वर्णन मिलता है, किंतु उनमें से 36 प्रमुख मानी जाती हैं। इन 36 यक्षिणियों में से भी 8 सबसे प्रमुख हैं, जिन्हें अष्ट यक्षिणी कहा जाता है। ये 8 मनुष्यों को वरदान या श्राप दोनों ही देने में सक्षम होती हैं। आमतौर पर यक्षिणियों को सौम्य, दयालु और अच्छे स्वभाव वाला बताया गया है, जो मनुष्यों की सहायता करती हैं। किंतु हमारे ग्रंथों में कई बुरी यक्षिणियों के बारे में भी बताया गया है। अन्य यक्षिणियों की भांति ही ये भी अति शक्तिशाली होती हैं। अति सुंदर होते हुए भी कई बुरी यक्षिणियाँ भयानक रूप में रहती हैं और मनुष्यों का अहित भी करती हैं। इन्हीं बुरी यक्षिणियों को आम भाषा में पिशाचिनी कहा जाता है। यक्षिणियों का निवास स्थान वैसे तो पृथ्वी पर और किसी अन्य लोक में कहीं भी हो सकता है, किंतु पृथ्वी पर यक्षिणियों को अशोक के वृक्षों से बहुत ही अधिक मोह होता है और उनका स्थान अशोक के पेड़ पर या उसके नीचे माना जाता है। इसलिए भारत में ऐसा कहा जाता है कि रात्रि में अशोक के पेड़ों के निकट नहीं जाना चाहिए। अशोक के पेड़ों के अतिरिक्त यक्षिणी पर्वतों, नदियों, तालाबों, वनों, पत्थरों आदि कई स्थानों पर रह सकती हैं। ऐसा माना जाता है कि यह मनुष्यों के निकट नहीं रहती और उन्हें एकांतवास प्रिय होता है। यक्षिणियों की उत्पत्ति के विषय में 2 कथाएं बहुत प्रचलित हैं। पहली कथा वही है जिसका वर्णन हमने वीडियो की शुरुआत में किया था, जिसमें यक्षों की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के द्वारा जल की रक्षा के लिए की गई है, ऐसा बताया गया है। मान्यता के अनुसार यक्षों के साथ ही यक्षिणियाँ भी उत्पन्न हुई थी, पर कुछ लोग इसे गलत बताते हैं। उनके अनुसार यक्षराज कुबेर की माता और महर्षि विश्वा की पहली पत्नी इलाविडा भी यक्षिणी ही थी, किंतु इस बात में संशय है, क्योंकि हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार इलाविडा महर्षि भारद्वाज की पुत्री थी, जो कि देवगुरु बृहस्पति के पुत्र थे। रामायण के अनुसार मारीच की माता ताड़का भी यक्षिणी ही थी, किंतु महर्षि अगस्त्य के श्राप के कारण वो राक्षसी बन गई। रामायण के बालकांड के 24वें एवं 25वें सर्ग में महर्षि विश्वामित्र श्री राम को बताते हैं
कि ताड़का सुकेतु नामक यक्ष की पुत्री थी, जिसमें 1000 हाथियों का बल था और उसका आकार 1.5 योजन लगभग 6 कोस तक फैला हुआ था। पहले वो अति सुंदर यक्षिणी ही थी, किंतु महर्षि के श्राप के बाद वो देव योनि से गिरकर राक्षस योनि में पहुंच गई और उसका रूप अत्यंत भयानक हो गया। यक्षिणियों के संदर्भ में दूसरी कथा सबसे प्रसिद्ध है। इस कथा के अनुसार जब माता सती की मृत्यु के पश्चात भगवान शंकर समाधि में चले गए और माता पार्वती उन्हें पति के रूप में पाने के लिए उनकी सेवा कर रही थी, तब कामदेव ने देवराज इंद्र के कहने पर महादेव पर कामबाण चलाने से पहले माता पार्वती पर भी कामबाण चलाया था। इस पर माता को क्रोध तो बहुत आया, किंतु उन्होंने कामदेव को क्षमा कर दिया, क्योंकि उनका मंतव्य गलत नहीं था। बाद में जब कामदेव ने महादेव पर अपना बाण चलाया तो उन्होंने उसे भस्म कर दिया। माता पार्वती उस समय तपस्या में थी, इसीलिए कामदेव के काम बाण के कारण उत्पन्न काम के भाव को उन्होंने शमन कर दिया और महादेव के तीसरे नेत्र की ज्वाला के ताप से वो काम भाव उनके मस्तक पर पसीने के रूप में निकल आया। उस पसीने को माता ने पोंछ कर फेंक दिया, जो भूमि, पृथ्वी, आकाश और अन्य लोकों में जाकर गिरा। जहाँ जहाँ भी माता का पसीना गिरा, वहाँ से एक एक यक्षिणी का जन्म हुआ। इसी कारण वे सभी यक्षिणियाँ सदैव महादेव और माता पार्वती की सेवा में रहती हैं। चूँकि यक्षिणियाँ माता के तेज से ही उत्पन्न हुई थी, इसलिए उनमें भी असाधारण शक्तियाँ होती हैं। यक्षिणियों का जन्म माता के काम भाव से हुआ था, इसलिए वो स्वभाव से ही कामुक और दिखने में अत्यंत आकर्षक थे। अपने उसी कामुक स्वभाव के कारण उनसे एक गलती ये हो गई कि काम वेग में आकर वे अपने पास उपस्थित ऋषियों को भी छूने लगी। तब ऋषियों ने क्रोध में आकर उन्हें श्राप दिया कि तुम लोग देवत्य से नीचे गिर जाओ। ऐसा ही हुआ। तब यक्षिणियों ने उनसे क्षमा याचना की, जिस पर उन ऋषियों ने कहा कि तुम सब तब तक देवत्व को प्राप्त नहीं कर सकती जब तक कोई साधक तुम्हें सिद्ध ना कर ले। तभी से ये यक्षिणियाँ इधर उधर भटकती रहती हैं और ऐसे साधक को खोजती रहती हैं जो उन्हें सिद्ध कर सके, ताकि वे पुनः देवत्व को प्राप्त कर सके। यही कारण है कि प्राचीन काल से ही यक्षिणी साधना हमारे बीच है। इस वीडियो के आरंभ में ही हमने कहा था कि जातियों की भी अपनी अलग ही श्रेणी होती है। जिनकी श्रेणी जितनी अधिक होती है, उन्हें प्रसन्न करना भी उतना ही अधिक कठिन होता है, किंतु यदि वो प्रसन्न हो जाएं, तो हमें उतना ही श्रेष्ठ वरदान भी मिल सकता है। उदाहरण के लिए त्रिदेवों को प्रसन्न करना अत्यंत कठिन है। जो उतनी कठिन तपस्या नहीं कर सकते, वे देवताओं को प्रसन्न करते हैं, किंतु जो वरदान हमें त्रिदेवों से प्राप्त हो सकता है, वो देवताओं की क्षमता के बाहर हो सकता है। किंतु देवताओं को प्रसन्न करना भी अत्यंत ही कठिन है, इसलिए लोग उपदेवताओं को भी प्रसन्न करते हैं, जिन्हें प्रसन्न करना और सरल है। हालांकि उपदेवता वे सब तो प्रदान नहीं कर सकते जो देवता कर सकते हैं, फिर भी उनके पास इतनी अधिक शक्ति है जो साधारण मनुष्यों की लगभग हर इच्छा को पूर्ण कर सकती है। यक्षिणी साधना भी लोग इसीलिए करते हैं क्योंकि देवताओं को प्रसन्न करना, विशेषकर कलयुग में, तो लगभग असंभव कार्य है। यक्षिणियाँ उनसे कहीं अधिक सरलता से सिद्ध हो जाती हैं और हमारी मनोकामना पूरी करती हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उपदेवताओं को प्रसन्न कर सकने लायक भी तपस्या करने में सक्षम नहीं होते, वही फिर भूत प्रेत इत्यादि की साधना करते हैं। उन्हें सिद्ध करना यक्षिणियों को सिद्ध करने से अधिक सरल तो होता है, किंतु उनके तामसिक स्वभाव के कारण साधक को लाभ से ज्यादा हानि होने की संभावना रहती है। यक्षिणियों के विषय में कहा गया है कि वे अत्यंत सुंदर और आकर्षक, मन को हरने वाली, काम क्रिया में निपुण, नट विद्या की अभ्यस्त, अनुराग प्रिय, विशाल, चंद्रमा की भांति उज्जवल, विजित करने वाली, भयभीत करने वाली, किसी वस्तु को अदृश्य करने वाली, कान में आकर गुप्त बात बताने वाली, अन्न भंडार भरने वाली, धन वैभव से पूर्ण करने वाली, माया और तंत्र विद्या में पारंगत और मनुष्यों से कहीं अधिक शक्तिशाली होती हैं। यक्षलोक को पृथ्वी से सबसे निकट माना गया है, इसीलिए यक्षिणियों को प्रसन्न करना अपेक्षाकृत अधिक सरल होता है। यक्षिणी साधना में साधक की सिद्ध की हुई यक्षिणी के साथ माता, भगनी, प्रेमिका और पत्नी, इन 4 रूपों में से कृपा प्राप्त कर सकता है। साधक की इच्छा अनुसार यक्षिणी इन्हीं 4 स्त्री के रूप में उसके साथ व्यवहार करती है। हालांकि यक्षिणी इतनी सुंदर और आकर्षक होती है कि अधिकतर साधक
उन्हें प्रेमिका और पत्नी के रूप में ही पाने के लिए साधना करते हैं। हालांकि यदि साधक पहले से ही विवाहित हो तो प्रेमिका या पत्नी के रूप में यक्षिणी को सिद्ध करने पर उसे अपनी पत्नी का त्याग अवश्य ही करना पड़ता है। माता और बहन के रूप में यक्षिणी को सिद्ध करने पर ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। यक्षिणी साधना से पहले कुबेर की साधना करना आवश्यक माना गया है, क्योंकि सभी यक्षिणियाँ यक्षराज कुबेर के आधिपत्य में रहती हैं और बिना उनकी कृपा के यक्षिणियों को सिद्ध नहीं किया जा सकता। हालांकि कोई कायर या दुर्जन व्यक्ति यक्षिणियों को सिद्ध नहीं कर सकता। ये साधना अत्यंत कठिन होती है और यदि इसे गलत तरीके से किया गया तो यक्षिणियों की कृपा के स्थान पर उनके कोप का भाजन बनना पड़ सकता है। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि मुख्य रूप से यक्षिणियाँ 36 होती हैं। इनमें से पहली 8 और भी प्रमुख होती हैं, जिन्हें अष्ट यक्षिणी कहा जाता है। इनमें से भी जो पहली 2 हैं अर्थात मनोहारी और सुरसुंदरी यक्षिणी, इन दोनों की साधना ही अधिकांश साधक करते हैं। इन सभी यक्षिणियों में 12 सात्विक, 12 राजसी और 12 तामसिक गुणों वाली होती हैं। चलिए इनके विषय में संक्षेप में आपको कुछ जानकारी प्रदान करते हैं। मनोहारी यक्षिणी ये साधक को ऐश्वर्य और धन संपत्ति प्रदान करती हैं। ये साधक का रूप ऐसा मनोहारी बना देती हैं कि कोई भी उनके आकर्षण के जाल में पड़ सकता है। सुरसुंदरी यक्षिणी ये साधक को अपनी तरह सुंदर बना देती है और उसे अथाह संपत्ति प्रदान करती है। देवताओं की भांति सुंदर होने के कारण ही इसे सुरसुंदरी कहा जाता है। कनकावती यक्षिणी ये साधक को तेजस्विता प्रदान करती हैं। साधक चाहे कोई भी कार्य करना चाहे वो सकारात्मक हो अथवा नकारात्मक, ये सदैव उनका सहयोग करती हैं। कामेश्वरी यक्षिणी यदि साधक में प्रबल काम इच्छा हो तो इस यक्षिणी की साधना की जाती है। ये साधक की सभी शारीरिक दुर्बलता को दूर करती हैं। रति प्रिया यक्षिणी इन्हें सिद्ध करने पर साधक को कामदेव और रति के समान ही सुख की प्राप्ति होती है। पद्मिनी यक्षिणी ये साधक को बुद्धि और आत्मविश्वास प्रदान करती है, जिसे साधक उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होता है। नटी यक्षिणी यदि प्राण का खतरा हो तो इस यक्षिणी को सिद्ध किया जाता है। ये साधक की हर संकट से रक्षा करती हैं। ऐसी मान्यता है कि महर्षि विश्वामित्र ने भी इस यक्षिणी को सिद्ध किया था, चाहे वो देवता अथवा असुर क्यों ना हो। नटी यक्षिणी साधक की हर स्थिति में सुरक्षा प्रदान करती है। अनुरागनी यक्षिणी अष्ट यक्षिणियों में अंतिम इस यक्षिणी को सिद्ध करने पर साधक को मनचाही वस्तु प्राप्त होती है। ये एक सहचरी की भांति साधक का अनुगमन करती है। विचित्र यक्षिणी ये यक्षिणी साधक को धन और वैभव प्रदान करती है। विभ्रमा यक्षिणी ये यक्षिणी यदि सिद्ध हो जाए तो जीवन भर साधक का भरण पोषण करती है। हंसी यक्षिणी इस यक्षिणी को सिद्ध करने के बाद साधक को भूमि में गड़े खजाने को देखने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। भीषणी यक्षिणी ये साधक के सभी विध्वनों को दूर करती है। जन रजनी यक्षिणी ये साधक के दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देती है। विशाल यक्षिणी इसे सिद्ध करने के बाद साधक को दिव्य रसायन की प्राप्ति होती है। मदना यक्षिणी इस यक्षिणी को सिद्ध करने पर साधक अदृश्य होने की शक्ति प्राप्त कर लेता है। घंटाकर्णी यक्षिणी इसे सिद्ध करने पर साधक को वशीकरण शक्ति प्राप्त हो जाती है। कालकर्णी यक्षिणी ये साधक के शत्रुओं का काल होती है। महाभया यक्षिणी इसे सिद्ध करने पर साधक को असाधारण लंबे आयु प्राप्त होती है। महेंद्री यक्षिणी ये साधक को अनेक प्रकार की सिद्धियां प्रदान करती है। शंखनी यक्षिणी ये साधक की सभी इच्छाओं को पूर्ण करती है। शमशाना यक्षिणी ये साधक को गुप्त धन का पता बताती है। वट यक्षिणी इसकी साधना वट वृक्ष के नीचे की जाती है, जिसमें अपार धन प्राप्त होता है। मदन मेखला यक्षिणी ये साधक को दिव्य दृष्टि प्रदान करती है। चंद्री यक्षिणी ये साधक को अनेक पारलौकिक शक्तियाँ प्रदान करती है। विकला यक्षिणी इसकी साधना पर्वतों और कंदराओं में की जाती है, जो मनुष्य की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। स्वर्ण रेखा यक्षिणी ये साधक को स्वर्ण एवं दिव्य वस्त्र प्रदान करती है। प्रमोदा यक्षिणी ये साधक को दिव्य निधि प्रदान करती है। नख कोशिका यक्षिणी ये साधक को निरोगी जीवन प्रदान करती है। भामिनी यक्षिणी इन्हें सिद्ध करने के बाद साधक को गड़ा धन प्राप्त होता है। स्वर्णावर्ती यक्षिणी ये साधक को अकूत स्वर्ण प्रदान करती है। धनदा यक्षिणी ये साधक को अपार धन संपदा प्रदान करती है। पुत्रदा यक्षिणी ये साधक को संतान प्रदान करती है।
महालक्ष्मी यक्षिणी, ये माता लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है जो साधक को ऐश्वर्य प्रदान करती है। जया यक्षिणी, ये साधक के सभी कार्यों को सिद्ध करती है। भूतिनी यक्षिणी, ये साधक की इच्छा के अनुसार कोई भी रूप ले सकती है। कर्ण पिशाचिनी यक्षिणी, ये तामसिक यक्षिणी होती है जिसे सिद्ध करने पर ये साधक के कान में आकर भूत, वर्तमान और भविष्य बताती है। इसकी साधना करना बहुत अधिक खतरनाक बताया गया है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि संसार के लगभग सभी धर्मों में यक्षिणियों को मान्यता प्राप्त है। हिंदू धर्म के अतिरिक्त बौद्ध धर्म में भी 64 यक्षिणियों का वर्णन मिलता है, जिनमें से 36 हिंदू धर्म में वर्णित यक्षिणियाँ ही हैं। जैन धर्म में भी 24 यक्षिणियों का वर्णन है, जो उनके 24 तीर्थंकरों की रक्षिकाएं मानी जाती हैं। दक्षिण भारत में यक्षिणी की बहुत अधिक मान्यता है। हालांकि वहाँ तामसिक प्रवृत्ति वाली यक्षिणियों को अधिक प्रसिद्धि प्राप्त है। दोस्तों, ये वीडियो आपको केवल यक्षिणियों की जानकारी देने के लिए बनाया गया है, ना कि उन्हें सिद्ध करने के विषय में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि आपका सहयोग ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करता है। तो दोस्तों, इस सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।